वेलकम बैक नाजरीन। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हमेशा हम कहते हैं कि पुलिस की कार्रवाइयां बेसुध साबित होती हैं, लेकिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई है कि 2 साल तक जो गिरोह वारदातें करता रहा, चोरी डकैती करता रहा, उसका सुराग लगा लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी साउथ की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है और एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी जानिब से भी इन तमाम चीज़ों पर बात की गई है। ये गिरोह लाइसेंस याफ्ता पिस्टल के साथ कार्रवाइयां किया करते थे, ये इनका आलम था। पुलिस कैप लगा के कार्रवाइयां करते थे और वारदातें करते नजर आते थे। इसको बहरहाल पुलिस ने इस ग्रोह को पकड़ लिया। इसी पर बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी उन कॉल मौजूद हैं। ताहिर, जानना चाहूंगा, ये ग्रोह 2 साल तक वारदातें करता रहा, पुलिस इनका ताक़ुब करती रही, पुलिस को सुराग मिलते रहे, कहीं पर नहीं मिले सुराग, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत 3 रुकनी गिरोह पकड़ लिया गया है। क्या इस हवाले से अपडेट्स हैं? बिलाल, जिला जनूबी पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ग्रेड 18 और 19 के 2 अफसरान समेत एक जूनियर अफसर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जिसे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्वुर किया जा रहा था। जब सब गुफ्तगू शुरू हुई तो बताया गया कि 3 जो है वो डकैत गिरोह के कारिंदे हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं। सरगना इसमें बताया गया है जिब्रान है, जो कि साउथ अफ्रीका से होकर अब से कुछ दिन पहले यहाँ 2 साल कबल आया था। वकास और अनीस है, ये तीनों जिला जनूबी के इलाके हैं। गिदरी, बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन और अतराफ के पोच इलाकों समेत शहर भर में खास खवातीन से तलाई जेवरात छीनने और लूटने की वारदातें करते थे। असले के जोर पर ये 3 अपने गिरोह शहर में वारदातें करता था, जिसकी मुतअद्दिद मरतबा खास तौर पर साउथ के इलाकों में जो है वो सीसीटीवी फुटेज कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिली थी, मगर ये छलावा बना हुआ था। पुलिस ने आज इसकी गिरफ्तारी जरूर जाहिर की है। बड़ा दावा किया गया है 20 तोला तलाई जेवरात का, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो तफ्तीशी जराए गए, जो इन तीन रुकनी गिरोह से जो टीम तफ्तीश कर रही है, उसके जराये ने बताया है कि तलाई जेवरात जो बताए गए हैं 20 तोला, उसकी तादाद, उसकी मकदार कम है। खास तौर पर बताया गया है कि ये 3 रुकनी गिरोह 2 साल से वारदातें कर रहा था, 100 से जायद खवातीनों को शिकार बना चुका था। हतमी तौर पर जो हदफ होता था इस गिरोह का, हफ्ते में 3 दिन ये वारदातें करता था। 3 वारदातें पूरी करने के बाद ये शहर में ही रूपोश रहता था। जो कुछ पुलिस ने बताया है और जो कुछ तफ्तीशी जराये बता रहे हैं उसमें तजाद है। पुलिस ने एक तवील फहरिस्त और इस गिरोह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाहिर करते हुए एक बड़ी कारकर्दगी जाहिर करने की कोशिश की है, लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स है। जिला जनूबी की अगर बात की जाए, साहिल समंदर से लेकर और रेड जोन के सीएम हाउस और आरामबाग की फर्नीचर मार्केट तक मामूल के मुताबिक वारदातें, लूटमार, छीना झपटी और छोटी वारदातें जो है वो मामूल का हिस्सा है। अलबत्ता ये जरूर है कि गुज़श्ता 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कोई बड़ी हाउस रॉबरी नहीं हुई है। ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन जो लूटमार की वारदातें हैं रात के वक्त, खास तौर पर पोश इलाकों में स्नैचिंग की वारदातें हैं, ये मामूल के मुताबिक है, जिनकी रिपोर्ट करने का जो मिकदार और तादाद है वो कम है, लेकिन जो वारदातों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है इन इलाकों में। एसएसपी साउथ ने ये बताया है कि ये जो सरगना है जिब्रान, इसका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से रखा है। कराची बदमनी के दौर में इस पर हमला हुआ था, जिसके बाद ये साउथ अफ्रीका चला गया था और फिर कराची आकर इसने गिरोह को मुनज़्ज़म किया और 2 दीगर कारिंदों के हमरा ये शहर में मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें कर रहा था और सिर्फ हदफ इसका खवातीन होती थी। खास तौर पर रक्शे में सवार और प्राइवेट कार में तनहा जो खवातीन हुआ करती थी, ये उसको ताक़ुब के बाद जो है वो शिकार बनाया करते थे और तलाई ज़ेवरात नोच लिया करते थे, लूट लिया करते थे। पुलिस ने 2 साल के तवील अरसे तक इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। अलबत्ता आज पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी तीनों की जाहिर की है। वकास, अनीस और जिब्रान ने इब्तदाई इंटरोगेशन में 100 से जायद छोटी और बड़ी वारदातों का इंकशाफ किया है। ठीक है ताहिर, लेकिन अगर रिकवरी की बात की जाए, जो चीजें ये आम शहरियों से लूटते रहे, क्या वो रिकवर कराई जा सकी अब तक एतराफ जुर्म के अलावा? बिलाल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ फरूख रजा और एसएसपी साउथ रॉय एजाज अहमद ने 20 तोला तलाई जेवरात का दावा किया है कि इनसे बरामद किए गए हैं। तफ्तीशी जो हुकाम हैं उनको ताल इस 20 तोले तलाई जेवरात से मुताल्लिक कोई इल्म नहीं है। ये बात अब से कुछ देर पहले मेरी तफ्तीशी जो हुकाम है उनके जराए हैं उनसे हुई है। जो कुछ शहर से लूटा गया, खास तौर पर साउथ से लूटा गया, वो बाकायदा तौर पर लूटने के बाद फरोख्त किया जाता था। पुलिस हुकाम ने प्रेस
कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया है कि जो तलाई जेवरात का खरीदार सोनार था, उसकी भी तलाश जारी है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इनिशियल स्टेज मुकम्मल नहीं हुआ था और एसएसपी ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जो तफ्तीशी हुक्काम है वो इस बात का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाकायदा तौर पर तीनों मुल्जिमान की शनाख्त और उनकी वल्दियत जाहिर कर देने से शवाहिद मिटने के भी खदशात हैं और जो दीगर मुलविस किरदार हैं वो भी फरार हो सकते हैं। ताहम पुलिस ने अब तक इन तीनों मुल्जिमान की बाकायदा तौर पर इंटरोगेशन शुरू नहीं की गई। ठीक है। इब्तदाई तौर पर जो कुछ मुल्जिमान ने बताया वो तमाम के तमाम मीडिया के सामने आज एसएसपी साउथ ने बयान किया है। ठीक है, पुलिस के मौक़िफ़ में तज़ाद क्यों नजर आ रहा है, जो आपने अपनी गुफ्तगू के इब्तिदा में कहा? बिलाल सर, क्योंकि एसएसपी साउथ ने और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ ने ये बताया कि 20 तोले के तलाई जेवरात इनसे बरामद हुए हैं। ठीक है। तफ्तीशी जो जराए हैं हमारे, वो इससे मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। ये जरूर वो कह रहे हैं कि आया इनसे बरामदगी हो सकती है इतनी मकदार में जेवरात की। ताहल अब तक के जो तलाई जेवरात इनसे बरामद हुए हैं उनकी मकदार इंतहाई कम है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने और एसएसपी साउथ ने ये 20 तोले तलाई जेवरात क्यों जाहिर करने का दावा किया है, ये जो जराए थे उनका बताने से वो काफिर थे। अलबत्ता उन्होंने बताया है कि जो तलाई जेवरात का खरीदार था सोनार, उसकी तलाश का अहकाम दिए गए हैं, उसे इन तीनों मुल्जिमान की निशानदेही पर तलाश किया जाएगा। लेकिन ये खदशात जाहिर किए गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों मुल्जिमान से मुताल्लिक शनाख्त जाहिर की गई है, सोनार के फरार होने के खदशात ज्यादा हैं। ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हम देखते हैं कि कभी मुल्जिमान सलाखें तोड़कर निकल जाते हैं, कभी हिरासत में लिए गए मुल्जिमान भाग जाते हैं। अब ये मुल्जिमान की शनाख्त भी जाहिर की गई है, लेकिन उस सुनार का पता नहीं लगाया जा सका है अब तक। और फिर ये तजाद भी है कि जो तलाई जेवरात की बात की जा रही है उसकी तादाद में फ़र्क बताया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर कराची पुलिस चीफ, इस पर कोई गुफ्तगू कर सके, कोई कॉमेंट दे सके? बिलाल साहब, जो कुछ आज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने और एसएसपी साउथ ने बताया वो हतमी तौर पर पुलिस का एलामिया था और मौक़िफ़ था। बाकायदा तौर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए अरेंज की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ब्रीफिंग के जरिए तमाम नुकात और पुलिस का एक मौक़िफ़ रखा गया, जिसमें उन्होंने 20 तोले तलाई जेवरात बरामदगी का दावा किया था। जब हमने इस पर इंटरोगेट किया तो हमें मालूम हुआ कि जो कुछ पुलिस हुकाम और जिला जनूबी के 2 एसएसपी बयान कर रहे हैं वो सूरत हाल उसके बरक्स है और तलाई जेवरात जो बरामदगी है वो कम है। यकीनी तौर पर ये इस बात पर अंदाजा लगाया जा सकता है, मुल्जिमान की इंटरोगेशन से हुक्काम ने लगाया होगा कि 20 तोले तक तलाई जेवरात बरामद हो सकते हैं। ये उस सारी सूरत हाल को छुपाने या फिर उस पर असरअंदाज होने के लिए किया गया है जो कुछ इस वक्त जिला जुनूबी में यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है। आप बैंक से रकम लेकर निकल नहीं सकते, आप तलाई जेवरात की जो है वो तरसील नहीं कर सकते, आप किसी किस्म की बड़ी नकदी अपने जेब में नहीं रख सकते। महंगे मोबाइल फोन अगर आप रात के औकात में लेके निकले तो आपसे छीन ले जाते हैं। यही जिला जुनूबी है जहां गुज़श्ता बरस 400 से ज्यादा बड़ी डकैती और चोरी की वारदातें हुई है। अभी भी कुछ दिन पहले एक चीफ जस्टिस अदालत के साथ अदालती के इंतहाई सीनियर हुक्काम हैं, उनके घर पे चोरी की वारदात हुई है, वो उसकी अब तक बरामदगी नहीं हो सकी है। जिला जुनूबी की हालत इंतहाई कशीदा है। 3 मुल्जिमान को पकड़कर पुलिस ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। ताहिर, जिस तरह से आपने बताया, बयान किया कि जनूबी ज़िले के अंदर अभी तक वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, डकैती की, चोरी की, लेकिन जो यहाँ पर डीआईजी हैं, डीआईजी साउथ की अगर मैं बात कर लूँ तो वो क्यों एक्शन लेते नज़र नहीं आते? अगर कहीं पर चोरी और डकैती की वारदातें ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं तो फिर उन थानेदारों के हवाले से, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के हवाले से कोई मौतली के नोटिफिकेशंस आए हैं, सस्पेंड किया गया है, कोई सरजनिश की गई है, पूछगछ होती है क्या इनसे? बिलाल, यकीनी तौर पर शोकाज नोटिस मिलते हैं। हमने देखा था कि चंद रोज कबल पीपल सेक्रेटेरिएट जो है वो सिंध हुकूमत का वो इंतहाई हसास मकाम है, जहां दिन भर ना कि सिर्फ सरकारी आला अफसरान की आमदोरफ्त रहती है बल्कि साथ ही सिंध हाई कोर्ट की वो दाखिली रास्ता मौजूद है जहां से तमाम सीनियर अमला गुजरता है, तमाम जजेस गुजरते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी यही रास्ता इख्तियार करते हैं जिसे कबूतर चौरंगी कहा जाता है। यहाँ एक बलोच गैंग था जिसने नाका लगाकर वारदात की थी। एसएचओ आराम बाग ने बाद में इस बात की तस्दीक की थी कि नाका लगाकर वारदात हुई है, अतराफ में मौजूद दफातरों में भी डकैती हुई है। इस पर शोकाज उनको जरूर मिला था। तो इस नौयत के शोकाज मिलते रहते हैं। अलबत्ता
किसी किस्म की कोई मेजर पनिशमेंट नहीं मिलती, जिसकी वजह से सूरत हाल शहर में जू की तू है। कत्लो गारत गिरी उसी तरह है। मामूल के मुताबिक 1 से ज्यादा शहरी जो है वो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया जा रहा है। 3 से ज्यादा शहरियों को डकैती मुज़ाहमत के दौरान जख्मी किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज्यादा मोबाइल फोन और 60 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीनने की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। कराची पुलिस चीफ ने इस बात की जरूर यकीन दहानी कराई थी कि कराची उनका है और इसकी अमन की जिम्मेदारी उनके महकमे की है, लेकिन अलबत्ता शहर में इस नौयत अब तक उस नौयत पे हमने यहाँ तक के जो 2013 के आम ऑपरेशन के बाद रेंजर्स ने शहर में कायम किया था। कराची पुलिस चीफ का तबादला इंतहाई इत्मीनान बख्श जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अगर हम अदादो शुमार पर नजर डालें तो शहर में सूरत हाल चूं के तू है। जैसी इमरान याकूब मिन्हाज साहब के दौर में थी, वैसी ये रिपोर्ट इंतहा से ज्यादा कम होना शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी हमें रिपोर्ट कर रहे थे इस हवाले से। नाज़रीन, 2 साल से वारदातें करने वाला 3 रुकनी गिरोह तो पकड़ लिया गया है, लेकिन बड़े तजाद हैं। जो तलाई जेवरात की तादाद बताई गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो थोड़ा सा उसके अंदर तजाद देखा जा रहा है, क्योंकि जो ज़राए बता रहे हैं उससे कम तादाद है। अब देखना ये है कि ये 3 रुकनी गिरोह जो 2 साल से वारदातें करता रहा, रिकवरी का जब प्रोसेस होगा तो कैसे रिकवर कराई जाएंगी तमाम चीज़ें। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ ज़िला जनूबी की, तो वहाँ पर आज भी चोरी और डकैती की वारदातें रिपोर्ट होती हैं। थमने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कलेक्टिवली तौर पर, तो फिर पूरे कराची के अंदर वारदातें होती दिखाई दे रही हैं। दिन दिहाड़ी भी होती हैं, रात के अंधेरे में भी होती हैं। पुलिस इस वक्त जितनी भी कार्रवाइयाँ करती नजर आ रही है उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं बेसूर साबित हो रही हैं, क्योंकि जराइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल यहाँ पर वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उसको भी शामिल करेंगे।